हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा मस्त ताज़ा होगा। फटाफट आ जाओ सभी भावी सरकारी नौकरी वालों। आज हम जो राजस्थान का भूगोल शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी नानी डाउट हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एकदम जीरो लेवल से शुरू करके, ठीक है? उसकी सारा ने राम राम खमागणी। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन बैच 2026 सीरीज के अंदर। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ना, उसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। शानदार तरीके से पढ़ाई करना है। जो पढ़ाऊँ उसका साथ साथ में रिवीजन करते रहना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। रिवीजन के लिए ही ये शॉर्ट नोट दिए है। तो सबसे पहले हम राजस्थान का नामकरण देखते हैं। वह राजस्थान के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या पहले भी इसे राजस्थान कहते थे? नहीं। ऋग्वेद में जो है राजस्थान को ब्रह्मवत कहा जाता था, और वाल्मीकि ने रामायण में मरुकांतर कहा है। मरुकांतर कहा है। ऋग्वेद क्या होता है? तो सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद। इस प्राचीन वेद में हमारे राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया है, जबकि वाल्मीकि ने रामायण में भी मरुकांतर कहा है। और सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख जो है वसंतगत शिलालेख में मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी अतिथ्य शब्द मिलता है। वसंतगत शिलालेख जो सिरोही में स्थित है। अब देखते हैं राजस्थान का नामकरण। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए यानी राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनकी एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित में मिलता है। अंग्रेजों ने भी इसका नाम राजपुताना रखा था। यानी जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। भारत की मानक समय रेखा पूछे जाए तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो प्रयागराज के निकट नैनीताल से गुजरती है। ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मील टाइम से 5.5 घंटे क्या है आगे है। जो हमारा भारतीय मानक समय है ग्रीनविच मील टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत की स्थिति देखें तो विश्व या ग्लोब में भारत कहाँ पर स्थित है? तो विश्व ग्लोब में भारत है उत्तर पूर्व, यहाँ पर स्थित है। यह है विश्व ग्लोब। इसमें भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत ये हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। एशिया महाद्वीप में पूछे तो ये पूरा एशिया महाद्वीप है, इसमें हमारा भारत यहाँ पर है। तो कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बाद में उत्तर पश्चिम में। ठीक है। भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रहा राजस्थान हमारा। ठीक है। उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से हमारा राजस्थान की स्थिति पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांशीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश क्या होते हैं? तो पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती है वह अक्षांश कहलाती है। ठीक है। यानी ये जो रेखाएं है ये क्या है? अक्षांश है। ग्लोब पर ये रेखाएं खींची गई है, ये क्या है? अक्षांश है। और देशांतर क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं जो होती है वह क्या है? देशांतर होती है। यानी ये क्या है? सीधी खींची गई वह देशांतर है, और बाकी खींची गई अक्षांश है। अक्षांश से दूरी की गणना की जाती है, जबकि देशांतरण से समय की गणना होती है। जो अक्षांश होता है उससे तो दूरी की गणना होती है, जबकि देशांतरण से समय की गणना होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181। ठीक है। यहाँ पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या यानी ये कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179। और कुल अक्षांशों की संख्या यानी एक एरा और एक ही नीचे, तो हो गया। तो ग्लोब पर कुल देशांतरण की
कितने हैं तो 360 है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है, यानी ये जो अक्षांश है इनके बीच की जो दूरी है वह 111.13 किलोमीटर। वो दो देशांतरों के मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर, यानी इनके बीच की जो दूरी है वह 111.32 किलोमीटर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं, यानी जो 0 डिग्री जो यह रेखा है इसे क्या कहते हैं तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, याद रखना है। अब एसएस जो रीट का एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है स्थान पर सुबह के, यानी कोई स्थान है जहाँ पर क्या है सुबह के 10 बजे हो, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हुए स्थान पर कितना बजेगा। तो ये क्वेश्चन जो है रीट 2025 में पूछा गया है। मान लेते हैं ये हमारी क्या है पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। एक सेकंड, ठीक है, ये क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब मान लेते ये क्या है 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहीं पर ये है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। इस पर कितने बजे है, सुबह के 10 बजे है, सुबह के 10 बजे है, सुबह के 10 बजे है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं 75 डिग्री पूर्वी देशांतरण, 75 डिग्री पूर्वी देशांतरण। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, यानी 75 15, तो डिफरेंट है 60 का है, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है तो 4 मिनट का। तो 60 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा 240 मिनट, ठीक है, 240 मिनट। तो 240 मिनट पूछा है, आए तो अब घंटे में बदलेंगे, 7 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे 4 घंटे, यानी 4 घंटे लगेंगे, ठीक है, 4 घंटे आगे। तो यहाँ पर सुबह के 10 बज रहे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दोपहर के 2 बजेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश से, न्यूनतम लंबाई है त्रिपुरा से, ठीक है, ये गुजर रही कर्क रेखा, ठीक है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी 21 जून को सूर्य क्या है सीधा रहता है कर्क रेखा पर, जिससे क्या कहते हैं कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, इसलिए छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य क्या है दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, जो हमारा सूर्य है वह दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य जो है सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। 21 मार्च को वसंत विभव व 23 सितंबर शरद विभव को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन व रात क्या है बराबर होते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये है सूर्य, ये पृथ्वी, ठीक है। तो आज की क्लास हम ये पर समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अपने यार दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, और
शानदार तरीके से आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर कीजिए अपने यारों को, और ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है इसके PYQ सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है।